हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव स्टडी IQ। आज हम जीके यानी सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह कौन सा एकमात्र भारतीय जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये चार ऑप्शन देंगे। चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बाबा अम्बाटी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी अन्ना हजारे, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को चुना है, बाबा अम्बाटी को, जो एकमात्र भारतीय है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर बी मुफ्त कानूनी सहायता या समान आचार संहिता, या ऑप्शन नंबर डी सहकारी संस्था का संवर्धन। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को चुना है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहन करना नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, और ये मुफ्त कानूनी सहायता, समान आचार संहिता, सहकारी संस्था का संवर्धन, ये तीनों ही नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, या यूनेस्को, या इकोसॉक। चार ऑप्शन के हिसाब से किस सा क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, वर्ल्ड बैंक, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन करता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। किस मुगल शासक के अंतर्गत चित्रकला उसके शिखर पर पहुंचा? ये चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है वह कौन सा मुगल शासक था जिसके अंतर्गत चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, बाबर, या जहांगीर, या औरंगजेब। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, जहांगीर के अंतर्गत, जहां चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। इस विशेषता को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन देंगे। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को नागरिकता मतदान करने के लिए कौन सा विशेष अधिकार है। चार ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि 18 वर्ष से ऊपर वाले प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार होता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है। ये चार ऑप्शन देंगे। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन के हिसाब से रायपुर को चुना, यानी ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और ये पटना जो कि बिहार की राजधानी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। नदियों के मध्य वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन देंगे। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि नदियों के मध्य वाली भूमि को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, दोआब, नदियों के मध्य वाली भूमि को दोआब कहा जाता है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री था? ये चार ऑप्शन दी गई। चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री कौन था। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से राइट ऑप्शन नंबर बी को चुना है, हरिसेना। हरिसेना जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री के रूप में नियुक्त थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस क्या है? ये चार ऑप्शन दिए गए। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि गोल्डन ग्लोब रेस क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए। इन चार ऑप्शन के हिसाब से ग्लोब की चारों ओर की यात्रा या फिल्म पुरस्कार या फोटोग्राफी स्पर्धा। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन नंबर ए को चुना है, ग्लोब की चारों ओर की यात्रा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये चार ऑप्शन देंगे। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? भारतीय संविधान कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से राइट ऑप्शन चुना होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने अगर चुना है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक धातु का एक गुण नहीं है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से धातु का एक गुण किसमें नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अगाधवर्धहीनता, कठोरता, तन्यता या भंगुरता। इन चार ऑप्शन के हिसाब से धातु का एक गुण किसमें नहीं पाया जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी को चुना है, भंगुरता, जिसमें धातुओं में एक गुण नहीं पाया जाता है। और अगाधवर्धहीनता, कठोरता, तन्यता, इसे धातु होती है, जितना भी पीटने पर ये अपना आकार बढ़ाती चली जाती है पतले रूप में। तन्यता, कठोरता, ये सब अगाधवर्धहीनता तीनों ऑप्शन जो कि है वो धातु में उपस्थित होते हैं। और यह भंगुरता यानी जिसे हम किसी चीज से पीट देने पर क्षण में ही टूट जाते हैं, उसे हम भंगुरता कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। FAO का पूर्ण रूप क्या है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस या फार्मर एमिलियोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ अबव। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन नंबर ए को चुना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। प्रायः समाचारों में व्याप्त सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि व्याप्त सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर इन चार ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु, केरल और झारखंड और मेघालय के हिसाब से अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, केरल के अंतर्गत व्याप्त सबरीमाला मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, थंगटा एक मार्शल कला है, इसका संबंध है। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा जिसकी मार्शल आर्ट्स कला थंगटा है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मेघालय या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से मणिपुर को चुना है, मणिपुर की मार्शल आर्ट्स कला थंगटा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये चार ऑप्शन देंगे। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से 1972, 1980, 1995 या 1960 में ऑप्शन नंबर ए को चुना है, 1972 के अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं।
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये चार ऑप्शन देंगे। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में, या थिम्पू भूटान में, या काठमांडू नेपाल में, या कोलंबो श्रीलंका में। इन चार ऑप्शन के हिसाब से अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन नंबर सी को चुना है, नेपाल काठमांडू के अंतर्गत सार्क का मुख्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, वो एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद की सेवा की है। ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम, या ऑप्शन नंबर बी S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी। इन चार ऑप्शन के हिसाब से किसने 2 बार राष्ट्रपति पद की सेवा की है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे और इसी के साथ लगातार 2 बार कार्य करने वाले राष्ट्रपति भी रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन कर्मकांड था जिसमें घोड़े को शामिल करते हुए राजा यज्ञ संपन्न करता है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा कर्मकांड है जिसमें घोड़े को शामिल करते हुए राजा यज्ञ संपन्न करता है? यज्ञ, या राजगृह, या अश्वमेध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन नंबर सी को चुना है, अश्वमेध यज्ञ, जो कि प्राचीन कर्मकांड होते हुए घोड़े को शामिल करते हुए राजा यज्ञ संपन्न करता था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित एजेंसी है। ये चार ऑप्शन दिए गए। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित एजेंसी कौन सी है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन को रीड किया होगा तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका राइट ऑप्शन है, सर्टिन को भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित एजेंसी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दुधवा बाघ रक्षित वन कहाँ स्थित है? ये चार ऑप्शन देंगे। चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि दुधवा बाघ रक्षित वन कहाँ स्थित है। बिहार, या झारखंड, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश को लगाया है, दुधवा बाघ रक्षित वन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। स्विमिंग के लिए क्या अनिवार्य है? ये चार ऑप्शन देंगे। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि स्विमिंग के लिए सबसे अनिवार्य कौन सी चीज है। पुल, या वॉथिंग सूट, या जल, या जीवन रक्षा जैकेट। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से जल को चुना है, जो कि स्विमिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि जल नहीं होगा तो हम स्विमिंग किस में करेंगे। प्रसिद्ध टॉय ट्रेन जिसकी यात्रा ... से आरंभ होती है तथा न्यू जलपाईगुड़ी से समाप्त होती है। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सी वह ट्रेन है, टॉय ट्रेन, जिसकी यात्रा कहाँ से शुरू होकर न्यू जलपाईगुड़ी पर समाप्त होती है? दार्जिलिंग से, या सिलीगुड़ी से, या कोलकाता, या बागडोगरा से। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर इस ट्रेन का नाम मालूम होगा तो ये टॉय ट्रेन, जो कि दार्जिलिंग से शुरू होकर जलपाईगुड़ी तक समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद, या ख्याल, या ठुमरी, या उपरोक्त सभी। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी को चुना है, उपरोक्त सभी, ये हिंदुस्तान संगीत के तीनों ही प्रसिद्ध गीत संगीत माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। इन चार ऑप्शन के हिसाब से रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जैक्सा, रोसकोसमोस, ईसा, या CNSE। चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, रोसकोसमोस, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। खुदाई खिदमतगार का निर्माण किसने किया
इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा जिसमें खुदाई खिदमतगार का निर्माण करवाया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या अब्दुल गफ्फार खान या भगत सिंह? इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए बेल्लूर, ऑप्शन नंबर बी मैसूर या ऑप्शन नंबर सी तंजौर या ऑप्शन नंबर डी हम्पी। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन नंबर डी को चुना है, हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। लेजर हिमालय का अन्य नाम बताइए। ये चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि लेजर हिमालय का अन्य नाम एक और कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल या ऑप्शन नंबर सी दून या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से लेजर हिमालय का अन्य नाम ऑप्शन नंबर बी को चुना है, हिमाचल, जो कि लेजर हिमालय का अन्य नाम हिमाचल भी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में एशियाई सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थान कहाँ है? ये चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि भारत में एशियाई सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नामदफा, ऑप्शन नंबर बी गिरवन, ऑप्शन नंबर सी सांप घाटी या ऑप्शन नंबर डी पन्ना। तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा जहाँ पर एशियाई सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थान है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, गिरवन के अंतर्गत प्राकृतिक आवास स्थान एशियाई सिंहों का माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। सीएनजी का विस्तार रूप क्या है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर चार ऑप्शन को पढ़ा होगा तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ई, जो कि इसका राइट ऑप्शन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद या ऑप्शन नंबर सी अशोक शिलालेख या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को चुना है, मुंडकोपनिषद से, जहां सत्यमेव जयते जहां से लिया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन सा विद्या की एक प्राचीन संस्था है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि विद्या की एक प्राचीन संस्था कौन सी है। धर्मरक्षिता या नागार्जुन कोंडा या पुरी या तक्षशिला। इन चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी को चुना है, तक्षशिला, जो कि विद्या की एक प्राचीन संस्था भी रही। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चिकन करी किस राज्य से संबंधित है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि चिकन करी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इन चार ऑप्शन के हिसाब से चिकन करी किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, उत्तर प्रदेश, जहां पर चिकन करी इसी राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पादप है?
इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि औषधीय पादप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टिक, या ऑप्शन नंबर बी हिसिबिकस, ऑप्शन नंबर सी मस्टर्ड, या ऑप्शन नंबर डी तुलसी। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर डी को चुना है, तुलसी, जो कि औषधीय पादप है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे हों तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गौरव स्टडी आई। आपको हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके।